चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में देखिए प्रश्नावली 2L का हमने प्रश्न 1 से प्रश्न 4 तक सॉल्व किया था। अब इस वीडियो में हम प्रश्न 5 से सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न 5 का पहला सवाल है, इसका गुणनखंड कहना है। ठीक, देखिए 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xy। देखिए सूत्र में तो यहाँ पे प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस आया, तो मतलब इसमें से कोई एक अंक माइनस रहा होगा, तब यहाँ पे माइनस आया। तो देखते हैं कौन सा अंक माइनस है। देखिए बराबर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर। ठीक, इसके बाद देखिए प्लस इसको 3y का होल स्क्वायर, फिर इसको हम क्या लिखेंगे प्लस। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, माइनस लेंगे। ठीक, और ये हम बताएंगे क्यों माइनस लेना है। माइनस 4z का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए क्या होता है 2xy होता है। ठीक, क्या होता है 2xy होता है, तो 2 इंटू XY का हो या ABC का हो। ठीक, देखिए ए इस सूत्र पे लग रहा है, जो एक होता है अभी हमसे लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca पे लग रहा है। ठीक, तो चलिए देखिए 2, देखिए यहाँ तक हो गया a² b² c², तो प्लस 2ab, तो a हमारा क्या है 2x, b हमारा क्या है 3y, फिर देखिए प्लस, अब इसके बाद 2ca आता है, तो c हमारा क्या है 2bc आता है, तो b हमारा क्या है 3y, और c हमारा क्या है माइनस का 4z। इसके बाद देखिए फिर प्लस 2ca आता है, 2 इंटू सी हमारा क्या है माइनस का 4z, और a हमारा क्या है 2x। ठीक, अब देखिए इसको तो हम ऐसे लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर, फिर इसके बाद देखिए प्लस, अब यहाँ पे देखिए माइनस का 4z का होल स्क्वायर। चलिए देखिए फिर इसके बाद देखिए गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 4 तेई 12, कितना आ गया प्लस का 12xy। फिर देखिए यहाँ पे 2 तिहाई पहले चिन्ह का कीजिए, प्लस उड़े प्लस 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 उड़े माइनस माइनस, 2 तिहाई 6, 6 चौके 24yz। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस 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 प्लस फिर माइनस माइनस, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16xz। अब देखिए ये जो हमने यहाँ पे माइनस रखा था, मतलब यहाँ पे एक अंक माइनस था जो यहाँ पे माइनस किया, तो वहीं हमको पता लगाना था कौन सा माइनस है, तो हम यहाँ पे माइनस रख दिए। देखिए सेम संख्या फिर ऐसे उतर आई। तो देखिए एक किसका सूत्र हो गया, a प्लस बी प्लस सी का, तो a क्या हमारा 2x प्लस b हमारा क्या है 3y, और c हमारा क्या है माइनस का 4z, यही इसका क्या है होल स्क्वायर है। अब देखिए हम सूत्र देख लेते हैं। देखिए ये हमारा सूत्र है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक, इसी के आधार पर इसको हमको बनाना है, फिर इसके बाद यही हमको लाना है। ठीक, यह रूप हमको दिया है, तो हमको इसको तोड़ के इस रूप में हमको है, तो इस रूप में हमको तोड़ के इस रूप में हमको लिखना है। तो चलिए देखिए इसको a² बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम √2x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि √2 गुणे √2 2 होता है, इसलिए हमने इसको 2 को √2x का होल स्क्वायर मान लिया। ठीक, फिर प्लस यहाँ पे देखिए, अब देखिए इसको हम क्या यहाँ पे देखिए माइनस लेंगे। ठीक, यहाँ पे माइनस √2 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस माइनस है, इसलिए हम माइनस √2 लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं y का होल स्क्वायर, फिर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 2√2z का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए 2 दूनी 4, फिर √2 का होल स्क्वायर 2, 4 दूनी 8, फिर देखिए यहाँ पे माइनस कितना, यहाँ पे देखिए प्लस, ठीक प्लस 2ab, तो a क्या है हमारा गुणे माइनस √2x, b हमारा क्या है y, फिर प्लस 2bc, तो b हमारा क्या है y, और c हमारा क्या है 2√2z। ठीक,
इसके बाद प्लस 2CA, तो 2 इंटू सी हमारा क्या है 2√2Z इंटू ए हमारा क्या है -√2x। देखिए यहाँ पे जो माइनस लिए थे, देखिए यहीं पे इस पद में देखिए ए माइनस है, फिर इस पद में देखिए ए माइनस है, और ये दोनों प्लस हैं क्योंकि यहाँ पे बी और सी है, तो बी और सी प्लस हैं, तो यहाँ से इसको हमने प्लस लिया। यही माइनस है जो इन दोनों को माइनस कर रहा है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया -√2x, इसके बाद प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, यही तो हमारा है। ठीक, चलिए हम प्रश्न नंबर 6 सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा छठे का पहला प्रश्न है 8a³ माइनस b³ फिर -4ax माइनस 2bx। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको ये जो 8a³ है तो इसको हम पूरे को क्यू के रूप में बनाएंगे। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2, a का होल क्यू लिख सकते हैं। देखिए 2 का क्यू 8, a का क्यू a³, फिर माइनस इसको क्या लिख सकते हैं हम b³ तो है ही, फिर माइनस। अब देखिए इन दोनों हम कॉमन लेंगे। ठीक, इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए a नहीं मिल रहा है, x मिल रहा है, 2 दूनी 4, 2 इसमें भी है, मतलब 2 और x हमारा कॉमन है। जब हमने यहाँ पे 2x कॉमन ले लिया माइनस का, तो अंदर क्या होगा चिन्ह भी बदलेगा। देखिए 2 दूनी 4, 2 बचा और a बचा, फिर यहाँ पे देखिए माइनस 2x कॉमन ले लिया तो हमारा सिर्फ यहाँ पे b बचा। ठीक, इसमें 2x कॉमन लेने पर हमारा 2a माइनस का b बचा। ठीक, अब देखिए ये a क्या है, a³ माइनस b³ इसमें फार्मूला लगाएंगे। तो हम जानते हैं हमारा जो सूत्र होता है यहाँ पे हम लिख देते हैं, हमारा a³ माइनस b³ बराबर होता है एक कोष्टक में a माइनस का b, एक कोष्टक में a² माइनस का ab प्लस का b²। ठीक, सॉरी यहाँ पे प्लस होता है। ठीक, यहाँ पे प्लस होता है, एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a² प्लस ab प्लस का b²। तो चलिए ए क्या है a³ माइनस b³, इसमें a³ माइनस b³ वाला फार्मूला हम लगाएंगे। तो ये क्या होता है एक कोष्टक में a माइनस बी, तो हमारा a क्या है 2a है माइनस का b। अब दूसरे कोष्टक में क्या होता है a² का मतलब 2a का होल स्क्वायर, फिर देखिए प्लस ab, तो a हमारा क्या है 2a, b हमारा क्या है b, फिर प्लस का b² तो मतलब b का होल स्क्वायर। फिर अब इस कोष्टक में हमारा क्या है -2x था और 2a माइनस का b था। ठीक, ये वाला पार्ट यहाँ पे उतार लिए हैं और ये वाले पार्ट का पूरा गुणनखंड a है। अब देखिए इन दोनों में मतलब a एक पद है, तो इन दोनों पदों में कॉमन क्या है 2a माइनस बी इस पद में है, इसमें 2a माइनस बी है, तो हम इसमें कॉमन ले लेंगे। 2a माइनस का b हमने कॉमन ले लिया, तो हमारा इसमें कितना बचा, इसको स्क्वायर कर दीजिए 4a², यहाँ पे प्लस 2ab प्लस का b²। अब देखिए जब इसका हम कॉमन ले लिए थे तो यहाँ पे कितना बचा सिर्फ माइनस का 2x, और यही हमारा क्या है आंसर। ठीक, इस वाले क्वेश्चन में देखिए ये वाला क्वेश्चन था दूसरा वाला 5वें का, इसमें आप ये जो है ना ये जो हम होल स्क्वायर लगाए हैं इसको आप 2 बार भी तोड़ सकते हैं, बराबर करके 2x प्लस का y प्लस का 2√2z, फिर एक बार इसको -2√2x प्लस का y प्लस का 2√2z ऐसे तोड़ सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार पहले वाला भी ऐसे तोड़ लीजिएगा। ठीक, चलिए हम छठवें का दूसरा करते हैं। जी देखिए छठवें का दूसरा प्रश्न है x³ माइनस 12x कोष्टक में x माइनस का 4 माइनस का 64। तो देखिए x³ बनाने के लिए इसमें x³ हमको क्या मिल रहा है 64, तो x³ और 64 को हम एक साथ लेंगे। ठीक, जैसे पहले वाला किए थे इसके। देखिए x³ फिर माइनस कितना 64, फिर अब ये वाला पार्ट उतारेंगे 12x x माइनस का 4। ठीक, अब देखिए इसमें इसको हम क्या लिख सकते हैं x³ तो इस पहले से ही है, इसको हम क्यू बनाने के क्या लिखेंगे 4 का होल क्यू, क्योंकि 4 चौक 16 चौके 64 होता है। फिर माइनस देखिए 12x कोष्टक में x माइनस का 4। ठीक,
अब देखिए क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, हम जानते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी, फिर दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर होता है। ये हमारा फार्मूला है। अब देखिए ए क्यू माइनस का बी क्यू है तो एक कोष्टक में ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस का 4, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर का मतलब एक्स का स्क्वायर, फिर देखिए प्लस ए बी, ए हमारा क्या है एक्स है, बी हमारा क्या है 4 है, तो ए बी का मतलब 4x, क्योंकि एक्स इंटू बी ए इंटू बी हो रहा है तो ए हमारा एक्स है, ए 4 है तो 4 इंटू एक्स 4x, फिर देखिए प्लस बी स्क्वायर, बी हमारा क्या है 4 है तो 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ठीक, अब देखिए ए उतारेंगे माइनस का 12x कोष्टक में x माइनस का 4। ठीक, चलिए अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, x माइनस 4 इस पद में है, x माइनस का 4 इस पद में है, तो हम x माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे। जब हम x माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 16, फिर यहाँ पे कितना माइनस का 12x। अब देखिए बराबर x माइनस का 4, फिर कोष्टक में एक्स स्क्वायर, अब देखिए 4x माइनस का 12x, तो हमारा कितना हो गया, घट जाएगा, -12 में से 4 जाएगा तो माइनस का 8x प्लस का ये वाला 16। अब यहाँ पे देखिए अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 का क्या करें, हम होल स्क्वायर कर दें। अब यहाँ पे देखिए चलिए इसको ऐसे करते हैं। ठीक, एक्स माइनस का 4, अब देखिए ए क्या है, ए स्क्वायर माइनस, अगर इसको हम यहाँ पे हम इसको बना लेंगे कितना, बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ कितना आता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो -2 ए हमारा क्या है एक्स, बी हमारा क्या है 4, तो ए क्या है ए स्क्वायर -2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस लगा है तो एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर है, तो एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 4 का ए होल स्क्वायर है यहीं जो है, देखिए एक्स स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि 4 दूनी 8x है ना, तो इसको हम क्या करेंगे एक्स माइनस का 4a, ये जो होल स्क्वायर किए हैं 2 बार है तो एक्स माइनस का 4 एक्स माइनस का 4, इसको 2 बार विस्तार कर दिए, एक ये था, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, चलिए हम प्रश्न नंबर 7 करते हैं। देखिए हमारा 7वां प्रश्न है 2x + 1 का होल क्यूब। तो देखिए ए है ए बी है, ए प्लस बी का होल क्यूब है, तो इसी सूत्र पे लगेगा ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। ठीक, ये वाला तो दूसरे क्वेश्चन में लगेगा, इसके बाद वाले में। ठीक, तो चलिए देखें अब इसे आधार पर हल करते हैं। देखिए हमको इसको ए मानेंगे, इसको हम बी मानेंगे, तो क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब तो ए क्यूब, तो ए क्यूब का मतलब क्या है ए 2x है, 2x का होल क्यूब, फिर प्लस बी क्यू, तो बी क्या है 1 का क्यूब, प्लस 3ab, तो 3 गुणे ए क्या है 2x इंटू बी क्या है 1, फिर कोष्टक में a प्लस बी तो 2x प्लस का 1। अब देखिए बराबर ये कितना हो गया, देखिए जब कोष्टक टूटता है तो घात सब पे बराबर लगती है, तो 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा 8x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि दोनों पे घात लगेगा, प्लस 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, प्लस अब देखिए 3 दूनी 6 तो 6x कोष्टक में 2x प्लस का 1। अब देखिए इसका इसमें हम गुणा कराएंगे इस स्टेप में। ठीक, तो चलिए गुणा कराते हैं, कितना हो गया 8x क्यूब प्लस का 1 प्लस का 6 दूनी 12, देखिए सब प्लस में है तो यहाँ पे कोई मतलब वो चिन्ह का गुणा कराने में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सब प्लस रहे। ठीक, यहाँ देखिए 6 दूनी 12, एक्स गुणा एक्स में एक्स स्क्वायर, अब देखिए 6 का गुणा 1 में तो 6x, इसको हम सेट करते हैं। देखिए एक घात के रूप में अरेंज किया जाता है, पहले बड़ी घात रहेगी, तब उससे छोटी घात, तब उससे छोटी घात, तब इससे छोटी घात। देखिए पहले बड़ी घात क्या है, एक्स घात 3 है, इसके बाद प्लस 12x स्क्वायर है, इसके बाद प्लस का 6x है, फिर इसके बाद क्या है प्लस का 1। इसी प्रकार इसको घात के रूप में अरेंज करते हैं। ठीक, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी का। चलिए देखिए 2a माइनस का 3b ठीक का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब यहाँ पे है, होल स्क्वायर नहीं, ठीक
होल क्यू है, यहाँ बना देते हैं हम, होल क्यू है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ए माइनस बी का होल क्यू पे लगेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी। तो चलिए इसको हम ए मानेंगे, इसको हम बी मानेंगे, ठीक। तो चलिए ए क्यू तो मतलब 2a का बराबर 2a का होल क्यू, फिर देखिए प्लस सॉरी माइनस, यहाँ पे माइनस है ना तो माइनस लगेगा, माइनस बी क्यू तो 3b का होल क्यू, फिर माइनस 3ab तो ए क्या है 2a, बी क्या है 3b, और कोष्टक में क्या है a माइनस बी तो 2a माइनस का 3b, ठीक। चलिए बराबर, देखिए 2 पे जब घात लगाएंगे तो 2 4 दूनी 8 ए क्यू, फिर देखिए माइनस, जब 3 पे 3 घात लगेगा 3 3 का 9 3 27 बी घाते 3, फिर देखिए माइनस 3 दूनी 6 छत्रिक 18 ए बी। अब देखिए कोष्टक में 2a माइनस का 3b, अब गुणा कराएंगे इसका। तो चलिए 8 ए क्यू माइनस 27 बी क्यू। देखिए अब यहाँ पे माइनस चिन्ह है, पहले इसका इसमें कराएंगे तो यहाँ पे माइनस चिन्ह है, यहाँ पे प्लस चिन्ह है, तो प्लस गुणे माइनस, माइनस 18 दूनी 36, ए का गुणा ए में तो ए स्क्वायर, बी का है नहीं तो बी ऐसे लिख लेंगे। फिर इसके बाद देखिए फिर अब इसमें कराएंगे तो इसका भी माइनस चिन्ह है, इसका भी माइनस चिन्ह है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 18 54, देखिए ए का जोड़ा नहीं है तो ए ऐसे उतारेंगे, बी का है तो बी गुणे बी स्क्वायर, ठीक। अब देखिए इसको, देखिए ए की घात देख के अरेंज करेंगे, देखिए यहाँ पे ए की घात 3 है तो इसके बाद ए की घात 2 चाहिए, तो यहाँ पे है ए की घात 2, इसके बाद 1 चाहिए, यहाँ पे सिर्फ एक घात 1 है, इसके बाद इसको लिखेंगे, ठीक। तो 8 ए क्यू, फिर कितना माइनस 36 ए स्क्वायर बी, फिर प्लस का 54 ए बी स्क्वायर, इसके बाद माइनस का 27 बी क्यू, ठीक। चलिए ये हमारा आंसर हो गया। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन है 3/2 यक्स प्लस 1 का होल क्यूब दिया है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब लगेगा, तो क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यू, तो ए क्यू का मतलब ए है ए बी है, ठीक। ए क्यू तो 3/2 का यक्स का होल क्यूब, ठीक, प्लस बी क्यू तो 1 का क्यूब, प्लस 3ab तो 3 गुणे 3/2 यक्स, बी क्या है 1 है, फिर कोष्टक में क्या होता है ए प्लस बी, तो कोष्टक में 3/2 यक्स प्लस 1, ठीक। चलिए अब देखिए जब कोष्टक टूटेगा तो इस पे भी घात लगेगा, इस पे भी घात लगेगा, इस पे भी घात लगेगा, तीनों पे, ठीक। तो 3 का 3 घात, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, यहाँ पे देखिए बटे 2 पे जब लगेगा 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे यक्स का क्यूब, फिर देखिए प्लस 1 का क्यूब तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे देखिए कटेगा नहीं तो सामने सामने गुणा होगा, 3 त्रिक का 9 यक्स बटा 2, 9 यक्स बटा 2, फिर कोष्टक में क्या है 3/2 यक्स का प्लस 1, ठीक। चलिए अब गुणा करा लेते हैं, बराबर 27/8 यक्स क्यूब प्लस का 1, फिर प्लस अब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो सामने सामने गुणा होगा, तो 9 का गुणा 3 में 9 त्रिक 27, 2 दूनी 4, यक्स का गुणा यक्स में तो यक्स स्क्वायर। अब देखिए फिर देखिए सब प्लस में है तो प्लस आएगा, फिर 9 यक्स बटा 2 का गुणा 1 में तो सिर्फ यहीं आ जाएगा 9 यक्स बटा 2, क्योंकि एक गुणा करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए इसको अरेंज करते हैं, देखिए यहाँ पे यक्स घाते 3 है तो यक्स घाते 2 है, यक्स है तो मतलब ये जो बीच मतलब सेकंड वाला नंबर होता है इसको सबसे लास्ट में ले जाते हैं, इसको उतारते हैं, इसको, ठीक। तो 27/8 यक्स घाते 3, फिर देखिए प्लस कितना 27/4 यक्स स्क्वायर, देखिए घात के रूप में 3 घात 2 घात अब 1 घात, प्लस 9/2 यक्स, फिर प्लस का 1, क्योंकि यहाँ पे 1 में यक्स की घात 0 है, यक्स की घात 0 का मान कितना होता है 1 होता है। तो चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन है यक्स माइनस 2/3 वाई का होल क्यूब, ठीक। तो ए माइनस बी का होल क्यूब लगेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, अगर प्लस रहेगा तो ए प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे, माइनस रहेगा तो ए माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे। तो चलिए देखिए
क्या होता है ए क्यू, ए क्या है एक्स है, बी क्या है 2/3 वाई है। ठीक, तो ए क्यू होता है तो एक्स का क्यू माइनस फिर बी क्यू तो 2/3 का वाई का पूरे का होल क्यू। अब देखिए -3 ए बी तो 3 गुणे ए क्या है एक्स है, फिर बी क्या है 2/3 वाई है, फिर कोष्टक क्या होता है ए माइनस बी तो एक्स माइनस 2/3 वाई। अब देखिए इसके बाद अब सबको घात का गुणा करा लेते हैं। देखिए एक्स घाते 3 माइनस, अब देखिए 2 घाते 3 जब होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर देखिए 3 घाते जब 3 होगा 3 त्रिक 9 त्रिक 27 वाई क्यू। अब देखिए माइनस, देखिए ए 3 से कट गया क्योंकि क्रॉस में है, ऊपर नीचे है तो कट गया, तो कितना बचा। अब इसके बाद देखिए कितना बचा 2xy, तो 2xy कोष्टक में फिर x माइनस का 2/3 वाई। ठीक, चलिए अब गुणा कराते हैं इसका इसमें, तो x घाते 3 इसको ऐसे उतार लेंगे सबको, y घाते 3 माइनस, अब देखिए इसका माइनस इसका प्लस, तो प्लस गुणे माइनस माइनस हो गया, फिर 2xy गुणा x में कराएंगे तो 2 तो आएगा, x का सजाती पद है तो x गुणे x का x स्क्वायर, y का नहीं है तो y उतार लेंगे। ठीक, इसके बाद देखिए इसमें कराएंगे तो दोनों का चिन्ह माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, अब देखिए 2 का गुणा किस में होगा 2 में होगा, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, पहले अंक गुणा कराते हैं। ठीक, यहाँ पे 1 है तो सिर्फ 3 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए एक्स का, एक्स यहाँ पे नहीं है तो एक्स ऐसे उतर जाएगा, वाई यहाँ पे है तो वाई गुणे वाई स्क्वायर। चलिए इसको अरेंज करते हैं, एक्स घाते 3, अब देखिए एक्स घाते 2 वाला चाहिए तो माइनस का 2x घाते 2 वाई, एक वाला एक्स घाते, फिर प्लस का 4/3 XY स्क्वायर। अभी जो सेकंड वाला है उसको लास्ट में ले जाते हैं, माइनस 8/27 वाई घाते 3। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब प्रश्न नंबर 8 करते हैं। देखिए 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है उपयुक्त सर्वसंख्याओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इनका क्या करना है, सर्वसंख्या का प्रयोग करके हमको मान ज्ञात कर। सर्वसंख्या क्या होती है, यही ए माइनस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू, सब सर्वसंख्याएँ हैं। ठीक, तो चलिए देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए किसके नज़दीक, इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे, ए माइनस बी करिए या चाहे ए प्लस बी करिए। देखिए ए माइनस बी में टूटता है कि ए प्लस बी में टूटता है, तो पहले देखेंगे ये किसके नज़दीक है, ये 100 के नज़दीक है। ठीक, 100 में कितना कम है, 1 कम है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 100 माइनस का 1 का होल क्यू। अब देखिए 100 में से 1 घटाए में 99 आएगा, सही है। देखिए ए हो गया, ए बी हो गया, ए माइनस बी का होल क्यू हो गया, तो इसी पे लगेगा ए माइनस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए बी कोष्टक में ए माइनस बी। तो चलिए इसी आधार पर इसको सॉल्व करते हैं, बराबर क्या हो जाए ए क्यू, ये क्या है हमारा 100 है तो 100 का होल क्यू माइनस बी क्यू तो 1 का होल क्यू माइनस 3 ए बी, ये क्या है 100, फिर बी क्या है 1, फिर कोष्टक में 100 माइनस 1। ठीक, ए माइनस बी इसी आधार पर हल किए हैं। ठीक, तुलना किए हैं। अब देखिए जब 100 का होल क्यू होता है तो हम 1 लिखते हैं, जितना यहाँ पे जीरो रहता है उतना टाइम, मतलब जितना टाइम यहाँ पे घात रहती है उतना टाइम उतनी जीरो बढ़ाते हैं। तो 2 जीरो है तो 3 टाइम 2 बार बढ़ाएंगे, 2 2 फिर 2 फिर 2। ठीक, अब देखिए माइनस का 1 क्यू तो 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 300 हो गया, माइनस 3 गुणे 100 300, फिर यहाँ पे 100 माइनस का 1। अब देखिए गुणा करा लेते हैं, ये कितना हो गया 160 हो गया पूरा, 1 2 3 4 5 6। ठीक, 2 2 4 सही है, माइनस का 1। यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो प्लस गुणे माइनस माइनस। अब 300 का गुणा हम 100 में करेंगे तो 3 तो आएगा, इसका 2 जीरो फिर इसका 2 जीरो। ठीक, अब देखिए यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 300 का गुणा 1 में कराएंगे 300 आएगा। चलिए देखिए अब जो जो प्लस प्लस में है उनको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। देखिए ए प्लस में है और ए प्लस में है, तो इन दोनों को जो हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, एक कितना जीरो है, देखिए यहाँ पे 3 मतलब 3 जीरो यहाँ पे लेगा, तो इस 3 जीरो पे हम रोक देंगे। ठीक, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4, हाँ 4। इसके बाद देखिए सिर्फ 3 जीरो पे लेंगे। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 3 डबल ज़ीरो, 1 ट्रिपल ज़ीरो फिर 3 डबल ज़ीरो है यहाँ पे कटा है। ठीक, देखिए फिर माइनस,
अब जब इनको जोड़ेंगे तो लास्ट में 1 लगेगा, तो 3 तो लिखेंगे, 3 0 यहाँ पे 1 लगा देंगे। ठीक, ये हमने जोड़ दिया। अब चलिए इसको घटाते हैं। चलिए यहाँ पे हम घटा लेते हैं। कितना है, 1 1 2 3 फिर 3 0। ठीक, अब घटाते हैं हम कितना, 1 0 कितना है, फिर 0 फिर 0 फिर 3। अब देखिए यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 1 गए 9, फिर यहाँ पे देखिए 9 था, 9 में से 0 गए फिर 9, यहाँ बचे कितना 2, तो 2 आ गया, यहाँ पे 0, फिर देखिए 100 में से कितना, अगर यहाँ पे हम 100 में से 3 घटा दें तो हमारा 97 आ जाएगा। तो देखिए हमारा कितना आया, 97 0 299, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी का। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है 99 8 का क्यों। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये देखिए किसके नज़दीक है, ये 998 है, 1000 के नज़दीक है। 1000 में कितना कम है, 2 कम है। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1000 माइनस का 2 का होल क्यों। ठीक, अब देखिए ए हो गया, ए बी हो गया, तो ए माइनस बी का होल क्यों। अब यहाँ पे देखिए बराबर है ए क्यू, तो ए क्यू क्या होता है, 1000 का होल क्यू माइनस बी क्यू, तो 2 का क्यू माइनस 3ab, 3 गुणे 1000 गुणे कितना 2, फिर कोष्टक में a माइनस बी, तो यहाँ पे देखिए 100 1000 माइनस का 2, फिर देखिए बराबर कितना जाएगा, देखिए 3 0 है तो 3 0 3 बार बढ़ेगा, तो 1 देखिए कितना 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे देखिए माइनस ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6000, फिर कोष्टक में 1000 माइनस का 2। चलिए अब गुणा कराते हैं। यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर देखिए माइनस का 8, फिर देखिए अब जब गुणा कराएंगे तो इसका प्लस चिन्ह इसका माइनस चिन्ह, तो प्लस गुणे माइनस माइनस। अब 6000 का गुणा 1000 में कराएंगे तो 6 तो आएगा, इसका 3 0, इसका भी 3 0, फिर देखिए अब इसका गुणा इसमें कराएंगे तो इसका माइनस 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 प्लस, 6 दूनी 12 तो आएगा, लेकिन 3 0 ये भी। चलिए अब जो प्लस है उनको हम जोड़ लेते हैं। देखिए ये दोनों प्लस प्लस में हम इनको जोड़ लेते हैं। चलिए यहीं पर हम जोड़ लेते हैं। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब इसमें क्या जोड़ेंगे हम, 12,000, कितना हो गया हमारा, 1 2 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारा इतना आ गया। ठीक, अब देखिए इसको हम जब जोड़ते हैं क्या है, जब इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना जाएगा, देखिए लास्ट में सिर्फ हम 8 लगा देंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 फिर 12 00 000 माइनस का कितना 6 1 2 3 4 5 0 तो लिखेंगे 5, इसके बाद 8 लगा देंगे। ठीक, लास्ट में, क्योंकि ले जाके लास्ट में ही जोड़ेगा तो इसलिए लास्ट में हम जोड़ दिए। ठीक, 2 2 4 2 6। ठीक, अब देखिए अब घटा रहे हैं हम इसमें से। देखिए ये जो हमारा आया है इसमें से हम क्या करेंगे, घटाएंगे। चलिए 8 कितना 0 0 1 2 3 4 5 0 है, तो 1 2 3 4 5 0, फिर इसके बाद 6। चलिए घटाते हैं। देखिए ये उधार लेने पर 10 हो गया, 10 में से 8 गए, कितना आ गया 2, फिर यहाँ पे 9, फिर 9 आ जाएगा, फिर 9 फिर 9 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे उधार लिए तो 1 बचा, तो 1 में 0 गए तो 1, फिर यहाँ पे देखिए 1, फिर देखिए अभी कितना हो गया, फिर उधार ले लेंगे इसमें से 10 हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं लेंगे। ठीक, पहले 0। अब देखिए ये 10 हो गया, 10 में से 6 गए 4, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे 9 बचा। ठीक, देखिए हमारा आंसर कितना आ गया, 9 9 4 0 1 1 9 9 2। देखिए 8वें का तीसरा प्रश्न है, दिया है 102 का होल क्यूब। तो चलिए हम इसको a प्लस बी के होल क्यूब के रूप में बनाते हैं। देखिए 100 से कितना ज़्यादा है हमारा, 100 से 2 ज़्यादा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 100
प्लस 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए ये क्या हो गया, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, सॉरी यहाँ पे सी क्यूब नहीं रहेगा, प्लस का कितना 3ab होता है और कोष्टक में ए प्लस का बी होता है। ठीक, देखिए इसके बाद हम रखेंगे ए, हमारा ए है बी है तो क्या होता है ए क्यूब, तो 100 का होल क्यूब। फिर देखिए प्लस बी क्यूब तो 2 का होल क्यूब प्लस क्या 3ab, तो 3 गुणे ए हमारा क्या है 100 है, बी हमारा क्या है 2 है, फिर कोष्टक में ए प्लस बी मतलब 100 प्लस का 2। ठीक, अब देखिए चलिए इसको तोड़ देते हैं, कितनी 100 गुणे 3 बार होगा, तो हम कितना 2 2 0 3 बार बढ़ाएंगे। ठीक, फिर प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर प्लस 3 दूनी 6, 6 का गुणा 100 में तो 600, फिर कोष्टक में 100 प्लस का 2। चलिए अब गुणा करा देते हैं अब की बार में, कितना जाएगा 1 2 3 4 5 6, फिर प्लस देखिए 8, फिर 600 का 100 में तो 600 तो आएगा, एक डबल जीरो और बढ़ जाएगा, फिर देखिए प्लस 6 दूनी 1200। ठीक, अब चलिए इसको हम जोड़ लेते हैं, चलिए यहाँ पे हम जोड़ते हैं 1 2 3 4 5 6, फिर इसके बाद ये वाला। ठीक, जोड़ेंगे मतलब इससे छोटा ए है, इससे छोटा है, इससे छोटा ए लास्ट में रखेंगे। ठीक, तो अच्छा लगता है यहाँ पे 1 2 3 4, फिर क्या है 6 है, फिर 1200 तो 1200 रख दिए, फिर इसके बाद छोटी संख्या 8। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, जोड़ने में आसान हो जा रहा है। ये देखिए 8 आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 6 आ गया और 10 आ गया। हमारा आंसर कितना हो गया 10 61 2 0 8। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए देखिए हमारा 9वां प्रश्न कह रहा है कि सत्यापित कीजिए एक्स क्यूब प्लस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, मतलब इतने बराबर हमको इतना दिखाना है। ठीक, तो चलिए हम सत्यापित करते हैं। तो देखिए ये क्या है हमारा, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है। देखिए चलिए हम राइट हैंड साइड से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, हमारा क्या है एक्स प्लस वाई और ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। अब देखिए एक बार हम एक्स का गुणा इसमें कराएंगे, फिर इसमें कराएंगे, फिर इसमें कराएंगे। ठीक, तो चलिए बारी बारी से कराते हैं। एक्स को उठाइए एक्स स्क्वायर से कराइए, तो एक्स गुणे एक्स स्क्वायर, फिर देखिए ए प्लस है ए माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, अब एक्स का गुणा एक्स वाई से तो एक्स का गुणा कितने से एक्स वाई से, फिर देखिए एक्स का गुणा इस ए प्लस ए भी प्लस है तो प्लस आएगा, फिर एक्स का गुणा वाई स्क्वायर से तो एक्स गुणे वाई स्क्वायर। अब देखिए इसका तो इन सबसे हो गया, अब वाई का कराइए प्लस ए भी प्लस तो प्लस आएगा, अब वाई के गुणा एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर गुणे वाई हो गया। अब फिर देखिए ए प्लस है ए माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, अब वाई के गुणा एक्स वाई से तो वाई गुणे एक्स वाई, फिर देखिए ए प्लस है तो प्लस 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 हो गया, वाई के गुणा वाई स्क्वायर से। चलिए अब देखिए एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर से तो एक्स घाते 3 हो गया, फिर माइनस एक्स का गुणा एक्स वाई से तो एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर, वाई तो ऐसे ही रहे क्योंकि उसका सजातीय पद नहीं है, फिर प्लस अब एक्स का गुणा वाई स्क्वायर से तो एक्स वाई स्क्वायर, फिर देखिए प्लस अब एक्स स्क्वायर का गुणा वाई से तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, फिर देखिए माइनस अब एक्स वाई का गुणा एक्स वाई से तो देखिए वाई वाई के साथ गुणा करेगा तो वाई स्क्वायर बनाएगा, एक्स तो ऐसे ही रहेगा। ठीक, क्या हो गया एक्स वाई स्क्वायर हो गया। अब देखिए प्लस वाई के गुणा वाई स्क्वायर से वाई घाते 3 हो गया। चलिए देखिए इसमें कौन कट रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये दोनों कट गए, सेम है, विपरीत चिन्ह है, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, यही विपरीत चिन्ह है, सेम कट गए। तो हमारा आंसर कितना हो जाए एक्स क्यू
प्लस का वाई क्यूब, और हमें यहीं दिखाना था, तो हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, चलिए इसी का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा सत्यापित कीजिए यक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर यक्स माइनस वाई कोष्टक में यक्स स्क्वायर प्लस यक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। चलिए देखिए पहले वाले में क्या दिया था, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू दिया था, अब की बार क्या दिया है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। ठीक, तो चलिए जैसे उसको राइट लेके सॉल्व किए थे, इसको भी राइट लेके सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या लेंगे, एक्स माइनस वाई और क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक, चलिए देखिए बराबर, अब जैसे उसमें गुणा कराए थे एक्स का सबके साथ, ऐसे कराएंगे तो एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ हो गया। अब देखिए एक्स का गुणा एक्स वाई के साथ, दोनों प्लस में है तो प्लस आएगा, एक्स गुणा एक्स वाई के साथ ही एक्स गुणा एक्स वाई। फिर देखिए ये भी प्लस में है तो प्लस आएगा, एक्स का गुणा वाई स्क्वायर के साथ ही एक्स गुणा वाई स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसका तो हो गया, अब वाई क्या है, माइनस में है, ये प्लस में है तो प्लस गुणे माइनस माइनस, अब वाई के गुणा एक्स स्क्वायर में वाई गुणा एक्स स्क्वायर। फिर देखिए अब माइनस वाई प्लस तो माइनस हो गया, अब वाई के गुणा एक्स वाई के साथ वाई गुणा एक्स वाई। अब यहाँ पे देखिए फिर माइनस वाई को गुणा प्लस वाई स्क्वायर के साथ माइनस प्लस माइनस वाई गुणे वाई स्क्वायर। ठीक, चलिए बराबर, अब एक्स गुणा एक्स स्क्वायर के साथ एक्स क्यू, फिर प्लस एक्स का गुणा एक्स वाई के साथ एक्स स्क्वायर वाई, फिर प्लस एक्स गुणा वाई स्क्वायर के साथ ही एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए माइनस, अब वो वाई गुणा एक्स स्क्वायर के साथ तो एक्स स्क्वायर वाई, फिर देखिए माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर, फिर देखिए माइनस वाई गुणा वाई स्क्वायर साथ वाई घाते 3। अब देखिए क्या इसमें भी कट रहा है, देखते हैं। देखिए एक्स क्यू वाई सॉरी एक्स स्क्वायर वाई विपरीत चिन्ह है तो कट गया, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर ये भी कट गया। देखिए हमारा आंसर क्या आ गया, एक्स क्यू माइनस का वाई क्यू, और हमें यही सिद्ध करना था, इतना लाना था, मतलब दिखाना था कि इतना बराबर इतना। ठीक, तो क्या हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक, इसका मतलब। चलिए हम प्रश्न नंबर 10 सॉल्व करते हैं। देखिए 10वें का पहला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित का गुणनखंड कहना है, मतलब इसका गुणनखंड कहना है। तो पहले इसके इसी पे एक सूत्र होता है, हम उसको देख लेते हैं। देखिए हमारा फार्मूला क्या होता है, ए प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक, अब इसी के आधार पर इसको हम बना के हल करेंगे। देखिए बराबर 27 वाई घाते 3 है, तो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, तो हम इसको 3 वाई का होल क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर देखिए प्लस 125 किसका क्यूब होता है, 5 पचे 25 पंचे 125, मतलब 5 का क्यूब होता है, तो 5 जेड का होल क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब कोष्टक तोड़ें 3 त्रिक का 927 वाई क्यू 125 जेड क्यू आ जाएगा। तो चलिए क्या हो गया, ए क्यू प्लस का बी क्यू, अगर हम 3 वाई को ए मान रहे हैं और बी को 5 मतलब 5 जेड को बी मान रहे हैं, तो हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू, तो सूत्र क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, तो ए हमारा 3 वाई, बी हमारा 5 जेड, तो एक कोष्टक में 3 वाई प्लस का 5 जेड। अब दूसरे कोष्टक में क्या है, ए स्क्वायर, तो ए क्या है 3 वाई का होल स्क्वायर। ठीक, फिर देखिए माइनस ए बी, ए क्या है 3 वाई, बी क्या है 5 जेड, फिर प्लस का बी स्क्वायर मतलब 5 जेड का होल स्क्वायर, कोष्टक बंद। अब देखिए बराबर
एक कोष्टक में 3y प्लस का 5z। फिर देखिए दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा हमारा 3 त्रिका 9y² माइनस 5×15 yz प्लस 5×25z²। हमने घात को तोड़ दिया, ठीक। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हमको इतना गुणनखंड कहना था। चलिए इसका पार्ट मतलब इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं 10वें का। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 64 यम घाते 3 माइनस 343 n घाते 3। देखिए अब तब की बार तो प्लस दिया था यहाँ पे, लेकिन अब की बार क्या दिया हमको, माइनस दिया हुआ है। तो देखिए अब माइनस वाला सूत्र हम देखते हैं। फार्मूला क्या होता है हमारा, AQ माइनस BQ बराबर होता है एक कोष्टक में तो A माइनस का B, दूसरे कोष्टक में A² प्लस का AB प्लस का B², ठीक। चलिए अब इसी के आधार पर हम बना के ऐसे बनाएंगे और इसमें विस्तार करेंगे, ठीक। तो चलिए देखिए 64 को हमको क्यूब बनाना है, तो किसका क्यूब होता है 64, 4 चौक 16, 16 चौके 64, मतलब 4 का क्यूब तो होता है। और यम को ऐसे कर दें तो सही है, क्योंकि 4 पावर 3 यम का पावर 3 हो जाएगा। फिर माइनस ये 343 किसका क्यूब होता है, 7 सत्ते 49 सत्ते 343, मतलब 7 यन का क्या हो जाएगा हमारा होल क्यूब हो जाएगा। ये हमारा क्या है, ए है। देखिए ए बराबर हम क्या मानेंगे 4 यम और बी बराबर हम क्या मान रहे हैं 7 यन, ठीक। चलिए अब रखते हैं यहाँ पे क्या होता है ए माइनस बी, तो बराबर हम रखेंगे ए माइनस बी मतलब क्या 4 यम माइनस का 7 यन। फिर दूसरे क्वेश्चन A², तो ए क्या है हमारा 4 यम का होल स्क्वायर। फिर प्लस AB, तो ए हमारा क्या है 4 यम इंटू बी क्या है 7 यन। फिर देखिए प्लस का B², तो मतलब 7 यन का होल स्क्वायर, कोष्टक बंद, ठीक। अब चलिए देखिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। 4 यम माइनस का 7 यन, फिर कोष्टक में क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 चौके 16 यम² प्लस 7 चौके 28 यम यन, फिर प्लस 7 सत्ते 49 यन², ठीक। अब यही हमारा क्या है आंसर हो गया। चलिए हम 11वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए 11वें क्वेश्चन में कह रहा है गुणनखंड कीजिए। दिया क्या है x का पावर 6 माइनस 7 x का पावर 3 माइनस का 8। इसका क्या कहना है हमको, गुणनखंड कहना है। तो चलिए गुणनखंड में क्या होता है, लास्ट संख्या को फर्स्ट संख्या से गुणा कराते हैं, मतलब फर्स्ट संख्या के अंक को। यहाँ पे 1 है तो 8 1 के 8, जब यहाँ पे 8 गुणे 1 बराबर क्या करेंगे 8 आ गया। अब 8 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि हमारा 7 आ जाए। देखिए अगर 8 में से हम क्या करें 1 घटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक। तो चलिए हम घटाते हैं। देखिए बराबर x घाते 6 माइनस 8 माइनस का 1 और x क्यों तो रहेगा ही, फिर माइनस का देखिए 8, देखिए 8 में से 1 गए 7 आ गया। अब यहाँ पे देखिए बराबर x घाते 6। अब देखिए साथ में x क्यूब का गुणा तो होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस है, चिन्ह भी बदलेगा। ये प्लस है तो 8x का प्लस 8x को गुणा x क्यूब होगा, लेकिन ये क्या है माइनस कर देगा, तो माइनस का 8x क्या हो जाएगा क्यूब। अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 1 का गुणा x क्यूब करेंगे तो x क्यूब माइनस का 8। अब देखिए बराबर इसमें इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या है एक्स क्यूब। यहाँ पे कितना बचा एक्स क्यूब माइनस का 8 बचा। फिर देखिए प्लस यहाँ इसमें कॉमन क्या है 1 कॉमन है, तो यहाँ पे भी एक्स क्यूब माइनस का 8 बचा। अब देखिए दोनों में सेम आ गया तो हमारा सही है, तो एक्स क्यूब माइनस का 8 और कितना एक्स क्यूब प्लस का 8। चलिए अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं x का क्यूब
-8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर क्यू, सही। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो x का पावर क्यू है, ए प्लस का 1 का पावर भी क्यू लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए अभी हमने आपको सूत्र लिखा था, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो ये ए है, ए बी है, तो x माइनस का 2 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में क्या होता है ए स्क्वायर, तो मतलब x का स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए है, बी है, तो x गुणे 2 तो 2x हो गया, फिर प्लस बी स्क्वायर, तो बी क्या है 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर मतलब 4 हो गया, ठीक। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, एक कोष्ट एक्स क्यू प्लस का मतलब ए क्यू प्लस का बी क्यू बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, तो एक्स प्लस 1, क्योंकि देखिए एक्स ए है और बी क्या है 1 है, तो दूसरे कोष्टक में होता है ए स्क्वायर, तो मतलब एक्स का होल स्क्वायर, फिर माइनस ए बी, तो ए माइनस एक्स आ जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यही हमारा क्या है आंसर हो गया। देखिए लास्ट में इन दोनों को भी तोड़े हैं, ठीक। चलिए अब 13वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नहीं सॉरी 12वां क्वेश्चन। चलिए देखिए 12वां क्वेश्चन है, ए का पावर 7 प्लस ए बी का पावर 6 का गुणनखंड कीजिए, मतलब इसका भी क्या करना है हमको गुणनखंड कहते हैं। चलिए दोस्तों देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमको क्या करना है, घात दोनों में बराबर बनाना है। तो पहले देखिए यहाँ पे ए घाते 7 है, यहाँ पे बी घाते 6 है, तो अगर हम ए को भी 6 बना दें, लेकिन इसमें देखिए पहले कामन क्या है, ठीक। तो कामन देखिए इसमें ए है, इसमें भी ए है, तो मतलब ए हमारा कामन है। देखिए इसमें क्या बचता है, जब ए कामन ले लेंगे तो ए का पावर 7 है, तो एक निकाल लिए तो ए का पावर 6 बचा, फिर प्लस इसमें ए था, ए निकाल लिए तो बी का पावर कितना बचा हमारा 6 बचा, ठीक। अब देखिए बराबर ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमको ए क्यू प्लस बी क्यू के रूप में इसको हम बनाना चाहते हैं। इसको हम ए स्क्वायर का होल क्यू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जब कोष्टक टूटेगा तो घात का जब गुणा होगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर देखिए प्लस इसको ऐसे भी बी स्क्वायर का होल क्यू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए देखिए हमारा क्या हो गया, अब ए स्क्वायर हमारा क्या है, ए बराबर हमारा ए स्क्वायर है और बी बराबर हमारा क्या है बी स्क्वायर है, तो ए तो पहले से ही लगा है। अब क्या होता है एक कोष्टक में जब ए क्यू, अगर इसको हम ए मान रहे हैं, इस पूरे को बी मान रहे हैं, तो ए क्यू प्लस का बी क्यू बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, तो ए हमारा क्या है ए स्क्वायर प्लस बी क्या है बी स्क्वायर, एक कोष्टक में। अब दूसरे कोष्टक में क्या होता है ए स्क्वायर, फिर सॉरी पहले क्वेश्चन में ए प्लस बी हो गया, क्योंकि ए क्या था ए स्क्वायर था, बी क्या था बी स्क्वायर था। अब दूसरे क्वेश्चन में होता है ए स्क्वायर, ए हमारा क्या है ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। फिर देखिए माइनस ए बी, तो ए हमारा क्या है ए स्क्वायर और बी क्या है बी स्क्वायर गुणा है, ठीक। फिर देखिए प्लस का क्या होता है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए ए हो गया, एक कोष्टक क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब दूसरे कोष्टक में जब देखिए कोष्टक टूटेगा तो ए 2 दूनी 4, तो ए का पावर 4 हो गया, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर देखिए प्लस बी का पावर 2 दूनी 4, ठीक। और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक। चलिए 13वां क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए 13वां क्वेश्चन है 27 एक्स घाते 3 प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 9 एक्स वाई जेड, ठीक। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा बना लेते हैं, इसे वाई क्यू है जेड क्यू है, तो इसको भी हम क्यू के रूप में बना लेते हैं। तो इसको हम 3 एक्स का होल क्यू कह सकते हैं, बिल्कुल। इसके बाद इसको ऐसे लिख लीजिए वाई क्यू प्लस का जेड क्यू माइनस का 9 एक्स वाई जेड। अब देखिए एक फार्मूला होता है बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू
-3ABC बराबर होता है a प्लस बी प्लस का सी एक कोष्टक में, फिर एक कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये हमारा क्या है, ये फार्मूला है, ठीक, जिसके आधार पर इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको आप लिख लीजिएगा, ये हमारा फार्मूला है, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पे बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। देखिए इतना जितना पार्ट है ये इस रूप में है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ठीक। अब देखिए इसके साथ इसको हम कंपेयर करेंगे, ठीक। ए क्यू तो ए क्या है, ए बराबर हमारा क्या है, एक स्थान पर हमारा क्या है 3x, फिर बी के स्थान पर हमारा क्या है y, फिर सी के स्थान पर क्या है हमारा z। अब देखिए इस रूप में हमको दिया है, हमको गुणनखंड कहना था, इस रूप में हम इसको बनाएंगे। तो चलिए इस सूत्र में हम इसको रखते हैं। बराबर क्या होता है, पहले इसको हम उतार लेते हैं 27, ठीक, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस का जेड क्यू माइनस का 9xyz, ठीक। अब चलिए हम रखते हैं, देखिए क्या है a प्लस बी प्लस सी, तो a क्या है 3x by/c/z, तो क्या रखेंगे 3x प्लस बी क्या है y, c क्या है हमारा z। ये तो हो गया a प्लस बी प्लस सी। अब दूसरे कोष्टक हमको क्या लिखना है a स्क्वायर, तो a क्या है 3x, तो 3x का होल स्क्वायर, फिर देखिए क्या है प्लस बी स्क्वायर तो y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो मतलब z का स्क्वायर, फिर माइनस ए बी, ए हमारा क्या है 3x, बी हमारा क्या है y, फिर माइनस बी सी, बी क्या है y और सी क्या है z, माइनस सी क्या है हमारा z और ए क्या है 3x, कोष्टक बंद। अब देखिए बराबर, अब चलिए इसे गुणा करा लेते हैं, इसको तो ऐसे ही लिखेंगे 3x प्लस का y प्लस का z, इसको हम गुणा कराते हैं 3 त्रिका 9x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर माइनस का 3xy, फिर माइनस का yz, फिर इसके बाद माइनस का 3xz, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक। क्योंकि इसी रूप में हमको तोड़ना था, इसे कंपेयर किए, इसमें हम तोड़ दिए। तो चलिए अभी दोस्तों आज हमने प्रश्न 5 से प्रश्न 13 तक सॉल्व कर लिया। अब अगली वीडियो हम 14 से 21 तक सॉल्व करेंगे।